आज अपन कूलाम लॉ से रिलेटेड कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कूलाम का जो नियम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो उससे रिलेटेड कुछ और बातें कर रहे हैं हम। तो कूलाम का जो नियम आपने पढ़ा है उसका अगर सदिश निरूपण करना हो आपको, कूलाम के नियम को अगर आपको सदिश रूप में लिखना हो तो आप किस प्रकार लिखेंगे उसको, वो देख लेते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इतना उपयोगी नहीं है। हमारे एक सिद्धांत आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको कोशिश करना आप समझने की। बस खाली दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य सा दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन दिशाओं के ज्ञान से पहले मैं ये बता देता हूं। देखो दो चीजें आएगी आपके सामने, एक तो बल आएगा और एक आपके पास आएगा स्थिति सदिश। ठीक है, कैसे लिखा जाता है इनको, कैसे व्यक्त किया जाता है, इनको व्यक्त करना अपन सीख रहे हैं। कैसे व्यक्त करेंगे अपन इसको, और इसको दोनों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा मैं बता देता हूं। देखो जैसे ये एक आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, ठीक है। बल की दिशा इधर से इधर की तरफ है, ये ऐसे बल इधर से इधर लग रहा है, एक से दो की तरफ लग रहा है बल की दिशा इधर है, इधर की तरफ बल की दिशा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सदिश, एक से दो की तरफ है R12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? R12। ये 12 बता रहा है कि जो बल की दिशा है एक से दो की तरफ है, ठीक है। अच्छा ऐसे कैसे, अगर बल देखो बल किस पे लग रहा है, अब बल को प्रदर्शित करना है आपको, तब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, मामला थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने ये तीर किससे निकाला है बाहर, दो से निकल रहा है, ये तीर दो से बाहर निकल रहा है, दो से निकल रहा है, इसका मतलब दो के ऊपर बल लग रहा है। बल किस पे लग रहा है? दो पे, Q2 पे। कौन लगा रहा है Q2 पे बल? Q1। तो 2 के ऊपर बल लग रहा है, तो इस बल को आप लिखोगे F2। 2 पे लग रहा है तो 2 को पहले लिखोगे आप। कौन लगा रहा है? इस पे 1 लगा रहा है, F12। F21 लिखोगे इसको। 2 का मतलब है 2 के ऊपर बल लग रहा है, Q2 के ऊपर कौन लग रहा है? लगा रहा है 1। क्लियर? लेकिन इसका मतलब तो सिंपल सा है भाई, बल की दिशा 1 से 2 की तरफ। अच्छा ऐसा हो जाए, मान लो ये ऐसे हो जाए, आप बताओ मुझे ये बल की दिशा किधर है, किस तरफ है, किस आवेश से किसकी तरफ है? 2 से 1 की तरफ है। 2 से 1 की तरफ है, तो इसको स्थिति सदिश को आप लिखोगे 2 1। क्या लिखोगे इसको? 2 1। इस ऊपर वाला तीर को उल्टा मत कर लेना, यूं नहीं इधर लग रहा है ये तीर उल्टा है, ये तो हमेशा तीर ऐसे ही लगता है। ये नीचे वाला बताएगा 2 से 1 की तरफ बल लग रहा है। अच्छा ये बल लग किसके ऊपर रहा है, किसके ऊपर लग रहा है? F1 पे लग रहा है, 1 पे। और कौन लगा रहा है? इसको 2 लगा रहा है, ये। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर प्रतिकर्षण बल हो, कैसा बल हो? प्रतिकर्षण, जिसमें धक्का दिया जाता है, बाहर धक्का दिया जाता है, तो उल्टा आएगा। बल में तो आएगा 2 1 और दूरी में आएगा, विस्थापन में आएगा F12। बल में 1 2 आएगा, तब आएगा F21। ये अगर आकर्षण बल हो जाए तब ये ना ऐसे हो जाता है। प्रतिकर्षण की जगह अगर आकर्षण बल हो जाए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखना जैसे ये दो आवेश है Q1 और Q2। अब इसको आवेश 2 को एक नंबर अपनी तरफ खींच रहा है, उधर खींच रहा है। आकर्षण में आपको ये बताया गया है कि तीर अंदर की तरफ होते हैं, अंदर, तो ये उधर खींच रहा है इसको, तो ये उधर की तरफ लग रहा है। तो अगर दूरी की स्थिति कहा जाए, आपको व्यक्त करो, बताओ ये किधर लग रहा है? बल की दिशा 2 से किसकी तरफ है? 1 की तरफ, 2 से 1। और ये बल लग भी किसके ऊपर रहा है? 2 के ऊपर लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो 2 पे लगा रहा है 1। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, जब आकर्षण बल हो दोनों बराबर, दोनों समान आएंगे। F21 आएगा, इधर भी R21 आएगा। प्रतिकर्षण में ये और ये उल्टे हो जाते हैं, इधर 1 2 आ रहा है तो इधर भी 1 2 ही आएगा। ठीक है, ये अभी अपन देख लेते हैं। तो भाई एक चित्र बना रहा हूं मैं, देखना आप। X Y Z, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश पड़े Q1 और Q2। इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। और बल मैं मान रहा हूं प्रतिकर्षण, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, दोनों या तो धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। आकर्षण हम नहीं ले रहे हैं, प्रतिकर्षण ही ले रहे हैं। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की ये दूरी है, ये दूरी है। क्लियर? सबसे पहले ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगाएगा, तो बल लगाएगा, धक्का देगा। तो आपको मैंने कल बताया था तीर बाहर की तरफ लगाना है, ये बाहर की तरफ बल लगेगा। किस पे लग रहा है भाई? 1 पे लग रहा है। कौन लग रहा है? 2। तो इसको F12 लिखोगे आप।
तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पे 1 पे बल 2 के कारण F12। भाई गुलाम बल का सूत्र क्या हमने पढ़ा हुआ है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R मैंने यहाँ सदिश लगा दिया तो एक इकाई सदिश लगाना पड़ेगा R क्या है, ये इकाई सदिश जो होगा वो बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ बल की दिशा किधर है, फिर किधर है बल, किधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है, देखो ये इधर है तीर, ये देखो तीर ऐसे 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 जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, पहले कौन आया आवेश Q2, फिर कौन आ रहा है Q1, यानी ये दिशा 2 से 1 की तरफ है, तो इधर क्या लिखोगे आप 2 1, और मैंने बताया प्रतिकर्षण में उल्टा आएगा, इधर 1 2 आएगा, इधर क्या आएगा 2 1, और बीच की दूरी को भी मैं 2 1 नाम दे देता हूँ, आप चाहो दूरी को खाली R स्क्वायर लिखो। ये हो गया भाई बल का सूत्र। अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको इकाई सदिश को सदिश में बदलना चाहता है तो हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है, इकाई सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा वो सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ये जो R कैप है, अगर इसका कैप टोपी हटानी इसकी, अगर मैं ये कैप हटाऊं, मैं इसको वेक्टर कर दूं, तो इस R कैप का सूत्र होगा, R कैप का सूत्र होगा R वेक्टर अपॉन R, यानी इसका अगर जैसे आपने इकाई सदिश हटाया तो सदिश आ गया, इसका नीचे परिमाण भी आ जाएगा R21। R कैप का फॉर्मूला हो गया R वेक्टर अपॉन R, और ये R21 और R2 स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा K Q1 Q2, नीचे स्क्वायर भी है ना, एक आ रहा है, ये R21 का घात 3 हो जाएगी, और यहाँ पे ये R21 का वेक्टर पड़ा ही पड़ा है, देखो बहुत सिंपल सा है। फिर इसको और लिख सकते हैं अपन, वो देखो भाई R21 कैप जो है ना, R21 कैप इसकी दिशा किधर थी, R21 कैप की, R21 कैप 2 से 1 की तरफ था। इसको आप और भी आगे लिख सकते हो त्रिभुज का नियम लगा करके, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, पर अपन नहीं लिखेंगे इसको, ज्यादा उलझना नहीं है अपन को। ठीक है, तो मैं खाली आपको इतना सा कह रहा था कि अगर इस इकाई सदिश को सदिश में बदलना है तो नीचे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ रहा है और इधर क्या आएगा 2 1 आएगा, और आगे लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, अभी तो ये 1 पे आया बल, ऐसा कैसे कि 1 पे तो 2 पे लगाएगा, ये भी तो इसको धक्का देगा उधर ऊपर की तरफ, और इसको आप कहोगे F21, क्या कहोगे F21, 2 के ऊपर बल लगेगा, कौन लगाएगा 1, तो लिख रहा हूं मैं, पहले ये नोट कर दो भाई, इसी के आगे जस्ट अपन को लिखना है। अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो लिख लेते हैं। आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, टू पर बल है इसलिए 2 पहले आएगा, F21। क्या सूत्र होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R कैप। अब ये 2 1 जो बल है वो इधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ऐसा मतलब ये किधर है, 1 से 2 की तरफ है, तो इधर R12 आ जाएगा, और इधर भी R12 लिख लो। ठीक है, और R12 कैप की दिशा इधर है, 12 कैप जो है वो उधर जा रहा है। इसको अगर आप, अभी मैंने बताया, इसको इकाई सदिश को आप लिख सकते हो सदिश बटा सदिश का परिमाण, और ये मिलके क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगी इसकी, और ये R12 वेक्टर हो जाएगा। समीकरण नंबर 4, ये हो गया सदिश निरूपण। ऐसे जैसे आप आकर्षण बल के लिए भी सदिश निरूपण कर सकते हो, पर अपन नहीं करेंगे। कुल मिला के आप एक चीज देख रहे हो यहाँ कि ये दोनों इकाई सदिश जो है, एक इधर है एक इधर, विपरीत है। R21 और R12 कैप जो है एक दूसरे के विपरीत है, एक क्या मैं माइनस लगा देता हूँ, विपरीत के लिए माइनस लगाया जाता है, ये दोनों विपरीत है, इसलिए ये जो दोनों बल है तो बराबर है, ये दोनों में आगे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है, दोनों बल है बराबर है, पर दोनों बल की दिशा विपरीत है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इसलिए दोनों बल है बराबर है पर दिशा विपरीत है। यहाँ पर दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, अर्थात दोनों बल, कूलाम का जो बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो मैं एक लाइन लिख लेता हूं, अर्थात कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ बना देते हैं फटाफट बिना टाइम खराब किए। ग्राफ बना देते हैं, ठीक है।
सूत्र क्या है, मैं कूलॉम का सूत्र लिख लेता हूँ, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब सदिश निरूपण की जरूरत नहीं है अपन को, इसलिए वेक्टर हटा दिया तो यहाँ कोई आर कैप लगाने की जरूरत नहीं है। मेन सूत्र है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहला F व R के मध्य, तो भाई F R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है ना, F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, तो ग्राफ कैसा आएगा, तो जब व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनाओगे आप F और R के बीच में बना रहे हो, यानी एक अक्ष तो ले रहा हूं मैं R की और एक ले रहा हूं मैं F की, F भी दो ले रहा हूं, प्लस और माइनस। प्लस तो बताता है आकर्षण प्रतिकर्षण को और माइनस बताएगा आकर्षण को, ठीक है। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ जो होते हैं वो ऐसे गिरते हुए आते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो इसलिए गिरते हुए ग्राफ आएंगे। ऐसे गिरते हुए ग्राफ को बोलते हैं अति परवलयाकार ग्राफ होंगे, अति परवलयाकार गिरता हुआ ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर आवेशों के मध्य आकर्षण है तो भी गिरता हुआ ग्राफ आएगा, बट नीचे बनेगा ग्राफ। अगर प्रतिकर्षण में ऊपर और आकर्षण में नीचे ग्राफ बनाए। प्रतिकर्षण में दोनों आवेश होते हैं Q1 और Q2, उनका गुणनफल 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है गुणनफल। प्रतिकर्षण में दोनों आवेश अगर प्लस प्लस होंगे तो भी प्लस ही आएगा आंसर, तो 0 से बड़ा आएगा, और दोनों अगर माइनस माइनस है तो भी माइनस माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस होंगे। इसलिए जब प्रतिकर्षण होता है तो दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा होता है। और आकर्षण में क्या होता है, एक आवेश प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस, तो इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। और एक अगर माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तब आपके आंसर जो आएगा, अगर आकर्षण होगा तो Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से छोटा होगा। आकर्षण में 0 से छोटा होता है और प्रतिकर्षण में 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है आकर्षण में। ये ग्राफ है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। अच्छा ऐसे कैसे, अगर मैं ऐसे कर दूं F और 1/r स्क्वायर के मध्य, क्या मतलब इसका, F और देखो, यानी कहने का मतलब एक तरफ तो मैं F ले रहा हूं और अगर प्रतिकर्षण आकर्षण हो तो माइनस है, प्रतिकर्षण हो तो प्लस है। ये तो मैंने ऐसे कैसे ले लिया, इधर जो मैंने R लिया था, इधर मैंने R लिया था, R की जगह मैं ले रहा हूं 1/r स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैंने 1/r स्क्वायर को पूरा एक साथ ले लिया, ये पूरा एक संख्या, पूरी एक संख्या है, 1/r स्क्वायर पूरी एक संख्या है। तो जब इसको पूरे को एक मान लेते हो आप, पूरे को 1/r स्क्वायर को, खाली अगर R लेते हो आप तो R और F तो व्युत्क्रमानुपाती ऊपर नीचे, लेकिन पूरा ये मैंने एक साथ ले लिया तो 1/r स्क्वायर तो पूरा पूरा F के समानुपाती भैया। तब अब समानुपाती कहोगे आप, क्योंकि पूरे 1/1 के समेत ले लिया आपने, 1/r स्क्वायर को पूरा सम्मिलित कर लिया, तो फिर समानुपाती है। तो अब दोनों ये समानुपाती है, और समानुपाती है तो फिर ग्राफ आएगा सरल रेखा। समानुपाती में ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। तो इसलिए अगर प्रतिकर्षण बल है तो ग्राफ ऊपर की तरफ सरल रेखा आएगा, और इसमें Q1 और Q2 का गुणनफल धनात्मक होगा। और अगर आकर्षण है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, Q1 Q2 में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये बस ये ग्राफ याद रखना है अपन को, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, देखना। निम्न आवेशों के युग्मों के लिए F और 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, के मध्य ग्राफ बनाएंगे। दो है भाई, एक तो -2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और एक है 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। पहले अपन को ग्राफ किसके बीच में बनाना है भाई, किसके बीच में बनाना है, F और 1/r स्क्वायर। तो F और 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ जो होगा वो मैंने आपको कहा सरल रेखा होगा। F और 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ सरल रेखा होता है, ठीक है। पहले देखो इन दोनों बलों में एक माइनस है एक प्लस है, तो आकर्षण होगा ना, तो आकर्षण का ग्राफ नीचे आएगा, सरल रेखा बनाओगे पर नीचे की तरफ आएगा। अच्छा ये दोनों कैसे आवेश है, ये दोनों धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण, तो इनके लिए भी सरल रेखा आएगा, पर वो सरल रेखा ऊपर की तरफ होगी। अच्छा ये मन में ये सरल रेखा किसके लिए, इनके लिए, -2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के लिए। और ये सरल रेखा किन के जोड़े के लिए भाई, 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का। ये जो है 2 और 1 का गुणनफल होता है, ठीक है ना। चलो गुणनफल की बात अभी बाद में करें, ये पहले ये पता चल गया, आकर्षण में ग्राफ नीचे हो गया, प्रतिकर्षण नीचे। अच्छा ये ग्राफ में मन में आए जो नहीं खींच लिया, एक ये खींच ले, एक ये खींच ले। अब आपको एक चीज और देखनी है, इसमें 3 और 2 का गुणा होता है 6,
और इनमें 2 और 1 का गुणा होता है 2, माइनस को भूल जाओ, इसमें गुणा 2 होता है, तो इसमें 2 है, गुणनफल कम है इसलिए बल भी कम होगा, और इसमें गुणनफल ज्यादा है, 3 और 2 6 है, तो बल भी ज्यादा लगेगा। इसलिए ये जो रेखा बनी ये वाली इन दोनों की, ये थोड़ी इसकी ढाल ज्यादा ली है, इसका कोण ज्यादा लिया है, ढाल ज्यादा ली है, देखो मैंने इसको थोड़ा ऊपर ज्यादा किया है, और इसका जो ये कोण लिया ना मैंने, ये ढाल कम ली क्योंकि इनके बीच में कम है। अगर ऐसा हो जाता कि मतलब वो दोनों धनात्मक हो जाते तो उनके लिए ग्राफ ऊपर आ जाता, और ये एक माइनस हो जाता ना एक प्लस, तो इनके लिए ग्राफ नीचे आता, और इसकी ढाल ज्यादा होती भाई, इसकी ढाल ज्यादा होती क्योंकि ये दोनों आवेश ज्यादा है, बड़े हैं। आवेश में ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, ये आवेश बड़े हैं तो फिर इसकी ढाल ज्यादा हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना, आपको वही पूछे भाई ये एक -3 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक +3 माइक्रोकूलम का आवेश है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो दोनों ही बराबर है। ऐसा नहीं कहना एक माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा है, दोनों आवेश बराबर है, प्रकृति विपरीत है, एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है। ऋणात्मक कैसे होता है आपको बताया गया है, धनात्मक कैसे होता है, दोनों बराबर है, ठीक है, परिमाण दोनों का बराबर है, दोनों अगर किसी के ऊपर बल लगाएंगे तो बराबर लगाएंगे, बस दिशा विपरीत होगी, एक आकर्षित करेगा और दूसरा प्रतिकर्षित करेगा। एक अंकित प्रश्न कर रहे हैं हम, दो आवेशों, एक क्वेश्चन है भाई, दो आवेशों को निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल F है, ठीक है, यदि दोनों आवेशों का परिमाण दुगना व उनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल ज्ञात करें, ठीक है, हल करते हैं इसको भाई। दो आवेश, पहली स्थिति फर्स्ट, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, दोनों कितनी दूरी पे पड़े हैं, r दूरी पे पड़े हैं। कितना होगा भाई इनके मध्य बल, F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। बहुत सिंपल है ये तो, प्रश्न का दोनों के बीच में बल F लग रहा है, ये F बल बढ़ा दिया मैंने। अब दूसरी स्थिति, अब मैंने क्या कर दिया, स्थिति सेकंड, दोनों आवेश जो थे इनको परिमाण को दुगना कर दिया गया, पहले जो Q1 था उसको डबल कर दिया, 2Q1 कर दिया, और ये आवेश Q2 जो था इसको भी दुगना कर दिया, 2Q2, और बीच की जो दूरी है, दूरी जो r दूरी थी इसको आधा कर दिया, प्रश्न कह रहा है, तो दूरी जो है वो r/2 कर दी। तो सूत्र क्या होगा बताओ आप, तो नया बल भाई क्या होगा, F का कूलम का सूत्र होता है K Q1 Q2 बटा r²। अरे सूत्र है ना सिंपल सा, K Q1 मतलब पहला आवेश, पहला इस बार कितना है भाई, पहला आवेश 2Q1, दूसरा आवेश कितना है 2Q2, और बीच की दूरी कितनी है r/2। रखो मान, सरल करो इसको, K 2 और 2 गुणा होके हो जाएंगे 4 Q1 Q2, ये देखो Q1 Q2 बटा स्क्वायर करो भाई, r का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। तो भाई 4 से 4 काट मत देना, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो 4 और 4 गुणा होके कितने हो जाएंगे 16 K Q1 Q2 बटा r²। अब आप मुझे यूं बताओ, इस K Q1 Q2 बटा r² पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पूरे को F नहीं लिख सकते क्या, तो मैं इसको 16 और इसको मैं लिख लेता हूँ F पूरे को। तो नया बल जो है कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया, 16 गुना हो गया, ये आंसर है। अच्छा, ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि दोनों आवेशों के परिमाण को दुगना और दूरी को भी दुगना कर दिया, यानी दूरी जो है वो भी दुगनी कर दी, तब नया बल क्या होगा। तो आप जब सवाल करोगे तो इसमें ये जो दूरी होगी इसको भी दुगना कर देना 2r, तो तब फिर क्या होगा। तो ये भाई सवाल आप नोट कर लेना है ना, मैं दूसरा ये आगे वाला बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं दूरी को दुगना कर दो तो ये r की जगह आ जाएगा 2r, और फिर इसका स्क्वायर करो, देखो कितना आएगा, 2 और 2 गुणा होकर 4 K Q1 Q2, और इसका स्क्वायर करोगे 4r², 4 से 4 अब कटेगा, तो फिर ये तो आ गया K Q1 Q2 बटा r², और इसको तो अपन ने नाम दिया F। तब भाई नया बल जो है वही आएगा, पहले वाला बल अपरिवर्तित होगा,
ठीक है, ओके।